अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आज हम लोग इकोसिनॉइड कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इकोसिनॉइड का स्ट्रक्चर जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 के लिए इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। और ये 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 और 19 और ये 20। तो सबसे पहले इकोसिनॉइड के बारे में मैं बताता चलूँ कि इकोसिनॉइड जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास में इकोसिनॉइड कंपाउंड में इको सा जो का लफ्ज़ है ये 20 कार्बन को शो करता है। तो इकोसिनॉइड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें 20 कार्बन होते हैं और ये जो है वो पॉली इनोइक एसिड्स होते हैं, यानी ये फैटी एसिड हैं जिसमें डबल बॉन्ड जो होते हैं वो मल्टीपल डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसकी हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये कार्बन नंबर 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि इसके साथ जो कार्बन नंबर 1 है इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और कार्बन नंबर 20 के साथ जो है वो मिथाइल ग्रुप होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि कार्बन नंबर 8 बस बन। तो कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बन नंबर 20 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तीसरा पॉइंट ये है कि कार्बन नंबर 8 और कार्बन नंबर 12 आपस में जो है वो कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास जो है वो रिंग स्ट्रक्चर जो है हमारे पास बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल इकोसिनॉइड कंपाउंड्स हो गए। तो यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि इकोसिनॉइड जो कंपाउंड्स हैं उसके बारे में मैं ज़रा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि इकोसिनॉइड कंपाउंड में हमारे पास 2 किस्म के एंजाइम एक्ट करते हैं। पहला एंजाइम जो है वो साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे होता है, साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे। और दूसरा जो है वो हमारे पास लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे होता है। तो ये 2 हमारे पास जो है वो पाथवे आ गए। अब लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे से हमारे पास लीकोट्राइन बनेंगे, लीकोट्राइन। और साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे से हमारे पास बनेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन। यानी इसमें हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि इसकी बड़ी डिवीज़न है उसकी तरफ जाएंगे और वो है प्रोस्टास्टिनॉइड की तरफ हम लोग चले जाएंगे। फिर इसमें मज़ीद क्लासिफिकेशन है 3। ठीक है, पहली जो है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन बन जाएंगे, सॉरी ये प्रोस्टाग्लैंडिन। सेकंड जो है हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन बन जाएंगे। और लास्ट हमारे पास थ्रोम्बोऑक्सीन बन जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो 3 जो है वो क्लासिफिकेशंस हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब सिंपली बात है कि हम लोग इस सारी चीज़ की जो है वो सिंथेसिस देखेंगे, ये सारी चीज़ कैसे जो है हमारे पास बन जाती है। तो उसके लिए अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम लोग सिंथेसिस पढ़ेंगे इकोसिनॉइड्स की। तो उससे पहले जो है मैं आप सबको बताता चलूँ कि हमारे पास अगर ये सेल है तो सेल की एक मेम्ब्रेन जो सेल की आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है हमारे पास होते हैं फॉस्फोलिपिड्स।
फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अच्छा, इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनके साथ वही हमारे पास जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, यानी ये आप स्ट्रक्चर उसका देख पा रहे हैं, इसके साथ 3 OH ग्रुप होते हैं। तो 3 OH ग्रुप के साथ जो है इसके साथ एक फैटी एसिड अटैच होते हैं। लेकिन इन फैटी एसिड में जो फैटी एसिड होता है इसके अंदर, फॉस्फोलिपिड के अंदर, उसको हम लोग आर्किडोनिक एसिड बोलते हैं। आर्किडोनिक एसिड। तो आर्किडोनिक एसिड जो है वो फैटी एसिड जो है इसके साथ अटैच होता है, ये फॉस्फोलिपिड के साथ। तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन होती है उस पर भी आर्किडोनिक एसिड, जो सेकंड पोजीशन होती है उस पर भी आर्किडोनिक एसिड अटैच होता है, लेकिन जो थर्ड पोजीशन होती है उस पर हमारे पास फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होता है। तो अब यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि फॉस्फोलिपिड के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करते हैं हमारे पास। तो ये है हमारे पास फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड पे जब हमारे पास एंजाइम एक्ट करते हैं, उस एंजाइम का नाम है हमारे पास फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2। अब A2 का मतलब ये है कि जो जो इसके साथ जो 2 फैटी एसिड लगा होता है, यानी आर्किडोनिक एसिड, उसको ये रिलीज़ कर देता है। तो हमारे पास जो इधर एक साइड वाइज जो एक चीज़ रह जाएगी उसको हम लोग लाइसोफॉस्फेट कह देंगे, लाइसोफॉस्फेट, और हमारे पास आर्किडोनिक एसिड जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। अब आर्किडोनिक एसिड के पास 2 पाथवे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि या तो इसके ऊपर हमारे पास लाइपोऑक्सीजिनेज जो है एंजाइम एक्ट करेगा, या साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे की तरफ ये जाएगा। तो या अब ये यहाँ पर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि अगर लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे की तरफ चले जाए, यानी लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम जो है आर्किडोनिक एसिड पर जो है वो एक्ट कर जाए, तो फिर क्या बनेगा? तो फिर हमारे पास बनेगा 5 हेप्टा बनेगा। 5 हेप्टा से क्या मुराद है? यानी 5 हाइड्रोपरऑक्सी इकोसा, यानी इकोसा, हाइड्रोपरऑक्सी इकोसा टेट्रा इनोइक एसिड, इससे ये बनता है। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मेटाबॉलिक स्टेप में ये जो है मज़ीद इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, और ये हमारे पास जो है लीकोट्राइन A4 बन जाएगा। ठीक है। फिर इसके पास जो है वो 2 पाथवेज हैं, या तो जो है लीकोट्राइन A4 जो है लीकोट्राइन E4 में बदल जाएगा, और दूसरा ऑप्शन इसके पास ये होगा कि लीकोट्राइन A4 जो है वो लीकोट्राइन C4 में बदल जाएगा, और फिर C4 जो है वो लीकोट्राइन D4 में बदल जाएगा, और लीकोट्राइन जो है वो D4 लीकोट्राइन E4 में बदल जाएगा। यानी कि ये आप लोग देख रहे हैं कि एक किस्म का यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, यहाँ पर लीकोट्राइन B4 है, यानी A4 से B4 बनेगा और A4 से C4 बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास सारे अब पूरे हो गए हैं, यानी A, B, C, D और E। तो ये हमारे पास जो है, अब इनके साथ 4 का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ है? 4 इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसके साथ जो है वो 4 जो है, यानी 4 जो है वो डबल बॉन्ड्स आती हैं इसके अंदर। तो 4 डबल बॉन्ड्स को हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, जिस तरह ये यहाँ पर मैंने कहा था कि ये टेट्राइन है, तो ये टेट्राइन हो गया। तो इन सब के अंदर जो है वो 4 बॉन्ड्स जो है इसके अंदर जो है अब आ चुकी हैं। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह जो है, इसमें मज़ीद भी एक पाथवे है, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं बाद में
डिस्कस करता हूँ। पहले जो है हम लोग वो साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो दूसरा पाथवे है वो साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे जो है हमारे, यानी साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम आएगा तो इसको हम लोग कॉक्स एंजाइम भी कहते हैं। तो ये कॉक्स दो किस्म के होते हैं, कॉक्स 1 कॉक्स 2, लेकिन उसकी डिटेल में जाए बगैर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। तो साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे जो एराकिडोनिक एसिड जब इस पाथवे में जाएगा तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडीन G2 बन जाएगा हमारे पास, यानी प्रोस्टाग्लैंडीन G2 बन जाएगा। जिस तरह मैंने आप सबको जो है वो पहले भी बताया था, लेकिन चलो अभी नेक्स्ट इसका चलते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडीन G2 से हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडीन H2 बन जाएगा, यानी G के बाद जो है वो H आ गया। H के बाद मज़ीद जो है वो H जो होगा वो अलग-अलग रिएक्शन करके और हमारे पास और भी जो है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडीन बनाएगा। तो ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडीन E2 बन जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडीन F2 बन जाएगा। तो यहाँ पर H2 जो है वो E2 में भी बदल सकते हैं, H2 जो है वो F2 में भी बदल सकता है, और H2 जो है हमारे पास वो प्रोस्टासाइक्लिन में भी बदल सकता है। और यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडीन I2 मैंने कर दिया है। फिर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडीन जो है वो I2 हमारे पास बन चुका है, तो ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडीन D2 भी बन सकता है। और लास्ट में हमारे पास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है उसको हम लोग कहते हैं कि ये मैंने आपको बताया था थ्रोम्बोऑक्सीन A2। थ्रोम्बोऑक्सीन A2 ये हमारे पास जो है वो प्लेटलेट्स के अंदर ये रिएक्शन होता है, यानी प्रोस्टाग्लैंडीन H2 से हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन A2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल रिएक्शंस थे जो हमारे पास अब पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट इसमें एक थोड़ी सी मैं और भी इसके अंदर मज़ीद स्टेप हो सकते हैं कि हमारे पास ये जो E2 है ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडीन A2, प्रोस्टाग्लैंडीन B2 और प्रोस्टाग्लैंडीन C2 में भी बदल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सिंपल गेम है वो मैं आपको बताता चलूँ कि G से शुरू होगा और फिर H से फिर मज़ीद जो है ये सारे प्रोस्टाग्लैंडीन H2 से ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएंगे। तो ये प्रोस्टाग्लैंडीन का टोटल वो साइकिल होगा और ये लिकोट्राइन का जो है वो साइकिल हमारे पास बन चुका है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये तो हमारे पास चूँकि लाइपोऑक्सीजनेस 5 एंजाइम है। अगर यहाँ पर यहाँ पर एक दूसरा साइकिल भी मैं ड्रा करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर 15 लाइपो ऑक्सीजनेज अगर एंजाइम इसके ऊपर जो है वो एक्ट कर जाए इसी यानी एराकिडोनिक एसिड के ऊपर, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में यानी कि हमारे पास 15 HPETE यानी 15 पे आ जाएगा। तो अब ये 15 जो है वो नेक्स्ट क्या करेगा, तो 15 आगे जो है हमारे पास वो लाइपोऑक्सीन A4 में बदल जाएगा और इससे हम लोग जो है फिर लाइपोऑक्सीन B4 भी बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक लाइपोऑक्सीन A4 और B4 ये भी हमारे पास बन सकते हैं। तो ये टोटल मैंने जो है वो आपको बता दिए, यानी ये एक छोटा पाथवे मैंने इसके अंदर डिस्कस कर दिया है और इसके अंदर ये एक छोटा पाथवे मैंने डिस्कस कर लिया। तो ये टोटल ओवरऑल जो है मैंने आपको एक रिव्यू टाइप दे दी है कि आप लोग जो है वो इसको समझ लें। तो ये एक टोटल जो है आपके पास मेटाबॉलिज्म थी। इसको हम लोग जो है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ एराकिडोनिक एसिड भी कह सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडीन भी कह सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ लिकोट्राइन भी कह सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ लाइपोऑक्सीन भी कह सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग इसको जो है वो सिंथेसिस ऑफ इकोसिनॉइड भी कह सकते हैं इन सब को, क्योंकि ये सारे जो है वो 20 कार्बन जो है हमारे पास एटम है। तो ये टोटल आपके पास जो है वो चीज़ आ चुकी है और इसके अंदर आप मज़ीद भी एडिशन कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कॉक्स 1 एंजाइम है और यहाँ पर हमारे पास कॉक्स 2 एंजाइम भी हमारे पास यूज़ हो सकता है।
फिर इनके फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा मैं बात करूँगा, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप सबको कि आप सब जो है वो मेरा एक नेक्स्ट लेक्चर भी इसके ऊपर आएगा, तो उसको भी आपने देखना है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।